नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय मिश्र बाजार नगर क्षेत्र गाजीपुर में हेड टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता MSc BTC है और मुझे 19 वर्षों का अनुभव है। सबसे पहले मैं अपने ज़िला के बारे में बात करती हूँ। मेरे ज़िला का नाम गाजीपुर है, जो राजा गाधी के नाम पर पड़ा। यहाँ पर बहुत सारे पौराणिक आश्रम, जैसे कण्व ऋषि का आश्रम जिनका संबंध राजा भरत से है, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। जमदग्नि ऋषि का आश्रम, जो श्री भगवान परशुराम जी के पिता हैं। पौहारी बाबा का आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ था। ये सब हैं। ऐतिहासिक में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। स्कंदगुप्त का वो गिरा हुआ महल का जो है खंडहर है किला का। इसके अतिरिक्त यहाँ का गुलाब जल इत्र ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ की अफीम फैक्ट्री विश्व प्रसिद्ध है। इस विद्यालय पर मेरी पोस्टिंग पिछले 10 वर्षों पहले हुई थी। जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई उस समय यहाँ की भौतिक और शैक्षिक दोनों ही स्थितियाँ बहुत खराब थीं। आवश्यकता अनुसार मैं यहाँ पर भौतिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया, जैसे कि प्लास्टर सही कराना, नया फर्श मैंने बनवाया, जहाँ गेट लगवाना था वहाँ, दीवार जहाँ बनवाना था, जहाँ मरम्मत का कार्य था, उसमें बहुत सारा पैसा मैं अपना खुद लगाई। तो भौतिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। अब आते हैं बच्चों के शैक्षिक स्थिति पर। तो बच्चों की शैक्षिक स्थिति में मेरा पहला उद्देश्य यही है कि बच्चों का शैक्षिक स्तर अच्छा रहे, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, फील्ड में भी, पेड़ के नीचे भी, कहीं भी हो सकती है। तो विद्यालय का पहला मकसद होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चले। अब आते हैं कोरोना काल में। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो उस समय हमारे बच्चों से संपर्क टूटा। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चों को उस पर होमवर्क देना, उस पर उनके होमवर्क को चेक करना। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके गार्जियन को बुलाकर उनको होमवर्क देना, उनका चेक करना। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने वर्कबुक पूरा कंप्लीट करके चेक करा लिया। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके घर में भोजन तक नहीं बनता था। जब मैं ये सुनी तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। तो उनको बुला के, उनके गार्जियन को बुला के कुछ राशन, कुछ पैसे, इस तरह से भी मैंने मदद की। मुझे लोग वन मैन आर्मी कहते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल को अकेले ही चला रही हूँ। पिछले 6 साल से मैंने एक CL तक नहीं लिया। मेरा काम स्कूल में नहीं ख़त्म हो पाता है तो फिर मैं घर ले आके उसको करती हूँ। अकेले होने से जो है कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी मेरा उत्साह कम नहीं होता है। इसलिए मेरे स्कूल को भी लोग मॉडल कहते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत। मेरा जुड़ाव जो है 2015 श्री अरविंदो सोसाइटी से हुआ और उस 2015 से ही मैं यहाँ से जुड़ी हूँ और मैं इस श्री अरविंदो सोसाइटी की बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि 2017 या 18 में जो है यहाँ पे आए थे लोग, ट्रेनर लोग, और मुझे यहाँ ट्रेनिंग दिए। उस ट्रेनिंग में बहुत सारे नवाचार जो बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक थे, जिससे हमें पढ़ाने लिखाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बच्चों का रुचिपूर्ण हुआ। जैसे कि रोल प्ले है, मेडिटेशन है, थीम मेथड है और भी बहुत सारे थे। ग्रिड गेम था, स्नैक लेडर था, इस तरह से बहुत सारे। तो जो चीज़ें जहाँ रिवीजन वर्क में जो जिस चैप्टर में जहाँ फिट होता था वहाँ पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है इसमें रोल प्ले रहता है, जिसमें बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। मैं हमेशा गार्जियन के संपर्क में रहती हूँ। मेरे यहाँ हमेशा नवाचार होता रहता है, कोई न कोई नवाचार। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं उनको मैं हमेशा प्रेरित करती रहती हूँ, ताकि यहाँ से निकलने के बाद उनका नवोदय में विद्या ज्ञान में कहीं भी एडमिशन हो जाए। मैं उनका फॉर्म भरवाऊंगी, फिर अकेले बैठा कर उनका तैयारी कराती हूँ। अगर स्कूल में संभव नहीं होगा तो फिर घर बुलाती हूँ। वो TLM बनाना या कोई भी चीज़ बच्चे हमारे तुरंत कैच कर लेते हैं, हमेशा उनको ये सब चीज़ें सिखाने के कारण। इसके अलावा जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए रिमीडियल क्लासेस चलाना,
जो तेज़ बच्चे हैं उनसे उन बच्चों को बैठ के कराना, आपस में मिलजुल कर इस तरह से विद्यालय हम लोग चलाते हैं। तो कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि वो क्लास तो प्रमोट कर जाएंगे लेकिन उनको फिर कुछ आएगा नहीं तो अपने को बहुत ही अपराध बोध होता है। इसके अलावा स्कूल में जो भी, चाहे जिला में जो भी शैक्षिक प्रदर्शनी हो, चाहे कोई भी किसी तरह का कंपटीशन विभागीय होता है, उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं और हमेशा उनका कोई न कोई स्थान रहता है। इस कारण से मेरा विद्यालय रोल मॉडल है। नगर में सबसे ज़्यादा नामांकन भी मेरा ही है। मुझे इस चीज़ के लिए भी कई बार प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। इस मेरे कार्यों से श्री अरबिंदो सोसाइटी के लोगों ने खुश होकर मेरे विद्यालय का एक अलग से वेबसाइट बनाया। मेरे केस स्टडी के लिए मुझे बार बार फ़ोन आते थे, मैं पूरा डिटेल्स लोग लेते रहते थे। मुझे अच्छा लगता था, मुझे बहुत सहयोग मिला इसका। इसलिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और श्री एचडीएफसी बैंक की मैं आभारी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग मुझसे मिलता रहे, जो मेरे विद्यालय के विकास में सहयोग दे। अंत में मैं सबसे यही आशा रखती हूँ कि मुझे सहयोग और आशीर्वाद दें कि मैं किसी एक बच्चे को भी अगर किसी ऊंचे पद पर पहुंचा दूं। ये मेरा सबसे बड़ा सपना यही है। तो मैं अपने कार्य को समझूंगी कि मैं सफल हो गई। धन्यवाद।